नमस्कार, स्वागत है मेरी पहचान न्यूज़ में। आज मैं ऐसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा जो आप देखने के बाद में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार की रुख क्या है और सरकार काम करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। हम उस प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। आप जो ये सामने देख रहे हैं, ये पूरा बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ बना बनाया घर है। आप देखिए ये कितना इसमें खर्च करके बनाया गया है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस परियोजना का नाम है मथौली जल परियोजना। ये सरकार के द्वारा 2004 ईस्वी में इसे बड़ी धूमधाम के साथ इसका उद्घाटन किया गया। 2004 से 2021 तक अभी 16 साल हो गए हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट आज तक बन ही रहा है। इसमें देखा जाए तो 75% वर्क सरकार द्वारा कराया जा चुका है, 25% वर्क बाकी है इस परियोजना के चलाने के लिए। और इस बीच दो दो ठेकेदारों को सरकार ने अब तक बदल रखा है, जबकि सरकार का कहना है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द ही चालू कर दिया जाएगा। लेकिन इससे कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि इससे शहरवासी, पश्चिम चंपारण जिले मुख्यालय का बेतिया वासी को इस प्रोजेक्ट से बिजली मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब तक तो बिजली नसीब नहीं हुई और ये प्रोजेक्ट चालू तक भी नहीं हुआ। हम चलते हुए आगे दिखाएंगे कि इस परियोजना में हर तरह का वर्क लगातार किया जा रहा है, लेकिन अब इसमें किसी तरह का काम सरकार द्वारा या ठेकेदार के द्वारा नहीं किया जा सका है इस प्रोजेक्ट से, जबकि ठेकेदारों का भी काफ़ी पैसा इस प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है। अब वो ठेकेदार भी इससे इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं कि इस वर्क में, क्योंकि उनका काफ़ी पैसा डूब चुका है। और इस प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया है कि करोड़ों करोड़ों रुपए लगाकर इसकी शुरुआत की गई थी। आप देखिए यहाँ हम दिखाएंगे कि जब इसका उद्घाटन किया गया इस प्रोजेक्ट का, तब का ये बोर्ड है। देखिए किस अवस्था में आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बिहार राज्य जल विभाग। ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये मिटने के कगार पे है, साफ दिख नहीं रहा है। और साथ ही मथौली जल विभाग परियोजना आप देख रहे होंगे। ये प्रोजेक्ट का नाम है मथौली पनबिजली के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए ये बिल्डिंग, भव्य बिल्डिंग बना हुआ है। ये प्रोजेक्ट बिजली की पैदा करने के लिए, बिजली की सप्लाई करने के लिए इस तरह तरह का यहाँ हर चीज़ बनाया गया है। आप देख रहे होंगे, इससे अंदाज़ा भी लगेगा आपको। मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कहना चाहूँगा। देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे इस प्रोजेक्ट का 75% वर्क सरकार के द्वारा किया जा चुका है। और इस प्रोजेक्ट के पीछे क्या मंशा है सरकार का, अब तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। अब देखिए इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए कितने मोटे मोटी छड़े और दीवारें बनकर कंप्लीट है। और ये पानी निकासी और पानी इसमें भरने के लिए, क्योंकि ये परियोजना पानी की जल की आवश्यकता होती है इसमें। और बगल में आप देखेंगे कि यहाँ नहर भी है सटे हुए इसके एक दीवार के पीछे पूरा। आप देखिए इसमें ऊपर की तरफ देखिए पूरा एंगल लोहा का लगा हुआ है। हमारे सूत्र बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट में सरकार की करोड़ों रुपए की राशि इसमें बर्बाद हो चुका है और इसका कोई अता पता इस प्रोजेक्ट का पैसे का पता नहीं है। जबकि उस समय ये जब प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ था, उस समय इस विद्युत ऊर्जा मंत्री शकील अहमद साहब हुआ करते थे। उन्हीं के समय में इसका उद्घाटन किया गया था। आप देखिए ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये प्रोजेक्ट जब सरकार के द्वारा बनाई गई तो आखिर क्यों यहाँ तक वर्क रुका हुआ है, आखिर इससे शहरवासियों को बिजली क्यों नहीं नसीब हो पा रही है। देखिए यहाँ से हम दिखा रहे हैं कि देखिए कितना सुंदर वादी है। आप आइए, हम दिखाना चाह रहे हैं इधर से भी। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। इस प्रोजेक्ट मथौली प्रोजेक्ट विद्युत परियोजना के बाहर का हिस्सा है ये। देखिए यहाँ कितना खूबसूरत दिख रहा है, इसी से अंदाज़ा लगाइए। हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक चौकीदार भी है जो वो इस सामान की रक्षा करते हैं। आप देखिए इसमें
लाखों लाख रुपए का सामान इसमें सड़ गल रहा है। अब इस परियोजना का चारों तरफ का जो भी सामान यहाँ सरकार द्वारा खरीद कर लाया गया था, अब देखिए यहाँ करोड़ों रुपए की खरीदा हुआ, करोड़ों रुपए की लागत से खरीदा हुआ सामान आप देख रहे होंगे सामने बिल्कुल सड़ गल रहा है। बारिश के महीने में सड़ रहा है, धूप की वजह से सड़ रहा है, कंटिन्यू हर मौसम में वो सामान भीग रहा है। अब वो ख़राब भी हो चुका होगा। इसमें कई जनरेटर्स भी हैं और मोटर्स हैं, बड़े बड़े पार्ट्स आप देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है। अब देखिए, और वो सामने जो दिख रहा है, आप देखिए वो नहर है, यहाँ तिरहुत नहर के नाम से इसको जाना जाता है। आप देख रहे होंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बिना सटे हुए पानी सप्लाई के बगैर ये प्रोजेक्ट नहीं चल सकता है। इसलिए चंद गज की दूरी पे यहाँ बड़ा नहर भी है। आप देखेंगे, हम ये आम जनता से पूछना चाह रहा हूँ कि ये सरकार का खरबों करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई ये पनबिजली क्यों आखिर बंद है। इसी क्रम में हम जानेंगे कि यहाँ इसकी देख रेख करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद महतो। प्रमोद जी, ये बताइए कि ये प्रोजेक्ट की क्या स्थिति है, आखिर क्यों शुरुआत नहीं हो पा रहा है? इस शुरुआत तो हमारे देखने से सरकार का भी कमी है कि सरकार ही नहीं चाह रही है कि काम हो पाए, नहीं तो सरकार चाहती तो ये काम हो जाता। ऐसे कि ठेकेदार भी पैसा लगाकर फंसा हुआ है, उसका सामान भी यहाँ पर सड़ रहा है। सरकार पर ठेकेदार आज भी इंतज़ार करता है कि सरकार के तरफ से हमारा पैसा निकलेगा तो हम अपना दूसरा फिर इसी में काम करेंगे, और उसका अभी पैसा भी नहीं निकल रहा है। तो क्या दिक्कत है ठेकेदार और सरकार के बीच की? क्या हिसाब किताब है? इसके माने कि सरकार नहीं चाह रहा है कि ये बन पाए या चल पाए, इसी के कारण। तो आप सरकार के तरफ से यहाँ रहते हैं या ठेकेदार के तरफ हम से? ठेकेदार के तरफ से रहते हैं। अच्छा, आप ठेकेदार के थ्रू रहते हैं। हाँ। उसके सामान की देख रेख करते जी हैं? जी हाँ। तो इसमें लगभग ठेकेदार का कितना पैसा बकाया होगा, इसका आइडिया है? लगभग हमको देखने से मैंने अभी शुरुआत वाला जितना ये खर्च हुआ है टोटल हमारे ख्याल से अभी बाकी है, इसी आगे 60-70 लाख रुपया, 70 लाख के आसपास में उसका पैसा फंसा हुआ है ठेकेदार का। ठेकेदार का। आपको आइडिया है ये प्रोजेक्ट कितना का शुरू में तो मैंने पहले 2004-21 में मैंने जब वो टेंडर भर रहे तब मैंने आदमी ऐसे सुनले रहे कि 21 करोड़ के प्रोजेक्ट बा, मैंने हर एक सब काम फाइनल करके दे देवे बनाने लास्ट तक? हाँ। कितना कट्ठा में होगा? ये लगभग 12 दूना 24 और 12 चाहे 36, लगभग मान ली कि 4 बीघा में 4 बीघा में बा ठीका जमीन बुझली। 36 कट्ठा है कि बीघा? 36 कट्ठा लगभग ठीका जमीन, और मान ली के नहर के रोड छोड़ छाड़ के मैंने ये सब ले दे के 4 बीघा बुझी कि 4 बीघा में बा। तो सरकार खरीदी थी कि लोग दिया था? ना पब्लिक वाला जमीन सरकार खरीदा है। हाँ, लेकिन उसमें भी अभी आधा उधर का जमीन जितना है उसको नहीं रजिस्ट्री हुआ है, उसका भी जमीन फंस गया है। यानी जब सरकार इस प्रोजेक्ट को शुरू किया तो हाँ। प्राइवेट स्तर की भी जमीनें खरीदा नहीं? हाँ हाँ। और उसको आज तक माने 16 साल बीत जाने के बाद भी हाँ। अभी तक उसका पेमेंट नहीं दे सके, ना रजिस्ट्री हुआ है। ना रजिस्ट्री हुआ है, ना परमिट अगला को मिला है, ना परमिट मिलेगा तभी ना अगला वो रजिस्ट्री करेगा। तो देखिए सरकार की मंशा क्या है, इससे अंदाजा आप लगा रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था तब से यहाँ स्थानीय लोगों की ज़मीनें भी है इस प्रोजेक्ट के बगल में, और इसमें यहाँ रहने वाले बता रहे हैं, इसकी देखरेख करने वाले, लगभग ये 4 बीघा यानी 4 बीघा या 1 बीघा में 20 कट्ठा ज़मीन यानी 80 कट्ठा ज़मीन इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया है अभी, और 36 कट्ठा में इस प्रोजेक्ट का मैपिंग किया गया है, नक्शा बनाया गया है जिसमें अभी घर बना हुआ है। ये देखिए सरकार का लगभग आधा अरब रुपए सरकार का ये बर्बाद हो चुका है, जिसको देखने वाला एक आदमी भी नहीं है, ना इसकी खोजबीन करने वाला कोई है। अगर इस पैसे को सरकार अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में लगाई होती तो यहाँ इसमें काम करने वाले हजारों मजदूर इससे रोजगार लेते और काम करते और फ़ायदा उठाते, और उनका लगभग 1000 का परिवार इससे चलता, और सरकार भी इससे काफ़ी मुनाफा कमाती। लेकिन ये पूरा पैसा सरकार का अब भी बर्बाद हो रहा है। इसी से आप देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए चारों तरफ, और इसमें आज भी भूतौस जैसा माहौल बना हुआ है, और यहाँ कभी भी कोई भी हादसा कभी भी समय में हो सकता है। और इस सामान की जो बर्बादी हो रही है ये तो अलग है, ये भी कम से कम 10 करोड़ का सामान यहाँ ऐसे ही फेंका हुआ है जो एकदम किसी काम का नहीं है। यही था इस
प्रोजेक्ट के बारे में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि लोग भी, स्थानीय लोग और पूरे बिहार वासी लोग ये देखे कि सरकार का आखिर ये गलत निर्णय और गलत नीति के कारण कितने रुपए सरकार की बर्बाद हो रही है। अगर सही ढंग से इस पैसे का यूज किया गया होता तो आज हजारों परिवार खुशहाल रहते। पब्लिक का ही पैसा है, ग्रामीणों का पैसा है, जो लोग कारोबार करते हैं उनका पैसा है, जो टैक्स के द्वारा खेत का टैक्स, फैक्ट्री का टैक्स, दुकान वालों का टैक्स कट कर जो सरकार के यहाँ जाता है उन्हीं का पैसा है। इसी पैसे की वजह से आज हमारे देश के अंदर काफ़ी महंगाइयाँ बढ़ चुकी है, हर चीज़ पर टैक्स। फिर भी ये टैक्स का पैसा किस तरह से बर्बाद हो रहा है, इस पर आम जनता उंगली उठाए और देखे उसका पैसा सरकार क्या कर रही है और कहाँ लेके लगा रही है, कि बर्बाद कर रही है कि पीसी के चक्कर में पड़ी हुई है, जो ऐसे ही प्रोजेक्ट में लगाए रखी है कि जहां पैसे पानी की तरह डूब जाए और आने वाले दिनों में इसका कोई खोजबीन करने वाला नहीं मिले। इसी के साथ देखते रहिए मेरी पहचान न्यूज़। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।